अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को इंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आज का वीडियो सेशन भी हमारा कंप्यूटर बेसिक के प्रोफेशनल कोर्स के रिलेटेड है। वो कोर्स जो हमने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है और इस कोर्स की वैल्यू आपको अच्छे से आइडिया है। तो जैसे कि हम इस कोर्स के प्रीवियस वीडियो सेशन के अंदर कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट को डेप्थ में स्टडी कर चुके हैं। आज के सेशन में भी हम मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आज के सेशन का मेन एजेंडा कंप्यूटर के कीबोर्ड्स को मज़ीद एक्सप्लेन करना। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर चुके हैं कि कीबोर्ड के ऊपर किस अरेंजमेंट के साथ कीज़ होती हैं, बटन्स होते हैं या लेयर्स होती हैं। तो आज के सेशन में हम कीज़ को मज़ीद स्टडी करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा ताकि आप इंफॉर्मेटिव चीज़ें लर्न कर सकें। और कंप्यूटर बेसिक का कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिजिटल स्किल्स के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की एजुकेशन के बगैर आप ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। तो इस कोर्स को ज़रा तवज्जो से फॉलो कीजिए, डेप्थ में स्टडी कीजिए और इनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कीजिए ताकि आप इफेक्टिव वे में इन स्किल्स को लर्न कर सके और वहाँ से फाइनेंशियली बेनिफिट गेन कर सके। तो अब डायरेक्ट मूव करते हैं अपने रिगार्डेड सेशन की तरफ ताकि आप चीज़ों को विजुअली देखें, उनकी प्रैक्टिस भी करें और इन्जॉय करें। तो लेट्स मूव टू द सिस्टम। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कैप्स लॉक की के रिलेटेड। कैप्स लॉक की का बड़ा मजे का फीचर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई, अब देखिएगा माई नेम इज शहरिया इजाज, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम कैरेक्टर्स के अंदर, तमाम वर्ड्स के अंदर, वर्ड कहते हैं इसको, वर्ड कहते हैं पूरे के पूरे जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बनता है ना उनको वर्ड कहते हैं। एक वर्ड के अंदर जो पहला लेटर है ना वो मेरा कैपिटल हो, बड़ा हो। तो यहाँ पे इज का आई बड़ा करना चाहता हूँ, शहरी का एस बड़ा करना चाहता हूँ, ई का इजाज का ई करना चाहता हूँ। तो ये हम चीजें अचीव करेंगे कैप्स लॉक की मदद से। तो देखिएगा मैं इसको रिमूव किया और यहाँ से कैप्स लॉक ऑन करूंगा मैं की। कैप्स लॉक मेरी ऑन होगी, यहाँ पे देखिए ब्लू बॉक्स ऑन हो गया। जब आप कीबोर्ड यूज करते हो तो यहाँ पे एक लाइट होती है जो ऑन हो जाती है। मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ जो लाइट होती है, ताकि ये देखिए नम लॉक की, कैप्स लॉक की, स्क्रॉल की, ये यहाँ पे की जो लाइट है ना वो यहाँ पे येलो हो जाती है जब आप इसको ऑन करते हैं। तो अगेन चलते हैं अपनी वर्किंग की एडिटिंग टूल पे। कैप्स लॉक हमारी ऑन। अब जो भी लिखेंगे माय नेम, नेम का एन कैपिटल लिखा जाएगा, इसका मैं आई रिमूव करूंगा। और यहाँ पे आपसे मैं चीज पूछ रहा हूँ, जो चीजें मैं बैक से रिमूव करता हूँ किस की से रिमूव कर रहा हूँ वो भी आपने मुझे जवाब देना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसका मैं आई बड़ा लिखा, सॉरी कैप्स लॉक ऑन कर लूं मैं, इज लिख लिया मैंने। शहरियर का मैं लिखूंगा एस बड़ा लिख लिया। इजाज का मैं लिखूंगा ई। अब कुछ कहते हैं सर नहीं मैं तो लिखना है सारा बड़े का बड़ा है, लाइक ऐसे। कुछ कह रहे हैं सर मैंने ऐसे लिखना, माय नेम इज शहरियर इजाज। तो मैं कहूंगा सर कोई मसला ही नहीं है जनाब, आप लिखे जैसे मर्जी लिखें, आपका अपना कंप्यूटर है। तो माय नेम इज शहरियर इजाज भी लिख लिया मैंने। तो ये कैप्स लॉक की पावर थी। कैप्स लॉक इतनी मजे की चीज है। अब यहाँ पे एक चीज है कि चीजें मैं देखिए रिमूव कर रहा हूँ, ऊपर जाता हूं मैं, ये देखिएगा बैक स्पेस, मैं चीजें डिलीट कर रहा हूं। अब मुझे अब जवाब दे किस की मदद से ये टास्क मैं परफॉर्म कर रहा हूं। तो आई थिंक तमाम मेंबर्स को आइडिया हो गया सर, एक मजे की चीज यूज कर रहे हैं। मैं जो की यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ बैक स्पेस की। यहाँ पे आपको क्रॉस के बटन वाली की नजर आ रही है, ये वाली। अब देखिएगा टिक टिक की आवाज आपको आ रही है और चीजें पीछे से रिमूव होती जा रही है। अब मैं आपको बड़ी मजे की चीज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे तो इसकी सिंबल, इस कीबोर्ड का डिजाइन इस तरीके का है, लेकिन एक्चुअली कीबोर्ड पे कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जाते हैं हम अपने, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बैक स्पेस, कि पीछे को स्पेस देते जाओ, पीछे से चीजें रिमूव करते रहो, पीछे चीजें उड़ाते जाओ। ये तो इस कीबोर्ड के ऊपर था। और जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड दिखाया हुआ है, इन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उसके ऊपर भी आप इसका डिजाइन देख लें, ये इसका डिजाइन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियली कीबोर्ड के ऊपर जो होता है, ये देखिए यहाँ पे बैक स्पेस लिखा हुआ है, आपको ये भी विजिबल है और यहाँ पे भी विजिबल है। अगर तो इंग्लिश में नहीं लिखा बैक स्पेस तो वहां पे एरो बैक का सिंबल आपको नजर आएगा, उल्टा तीर का निशान नजर आएगा। ठीक हो गया, गुड हो गया, बहुत अच्छे। अभी तक आप लोग बहुत इफेक्टिव वे में स्टडी कर रहे हैं चीजें, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बड़े तवज्जो के साथ, फोकस के साथ चीजें सीख रहे हैं। और मेरा यही विश है, मेरा यही प्लान है, मेरी यही अल्लाह पाक से दुआ है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम कर सकूं।
तो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। जहाँ तक मेरी एफर्ट है, रिसोर्सेज है, हिम्मत है, सेहत है, मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा इंशाल्लाह फी सबीलिल्लाह। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको मैं मज़े की चीज़ दिखा दूँ, मैं आपको कीबोर्ड भी ओपन करके दिखा दूँ साथ-साथ, ताकि चीज़ें भी विजुअली होते रहें। चीज़ें की मैंने ऐसे, इसको ऐसे किया मैंने, ऐसे करो। ओके हो गया। अब देखिए, थोड़ा-सा इसको नीचे कर लें, हाँ। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे नीचे नीचे चीज़ों को भेज रहा हूँ, नीचे चीज़ें भेज रहे हैं। अब देखिएगा चीज़ें नीचे चली गई हैं काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए। अब इसको मैं अगर मज़ीद नीचे भेजूँ, नीचे, नीचे, नीचे जा रही है ना, ये कैसे जा रही हैं? तो तमाम मेंबर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, सर आप एंटर की को यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सीलेंट, बिल्कुल मैं एंटर की को यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा बैक लेके जाता हूँ ताकि आपको दोबारा दिखा सकूँ। ये है वो एंटर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर की। इसको मैं प्रेस करता हूँ तो मैं नीचे जाता रहता हूँ। यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है, मेरा निचला टेक्स्ट भी नीचे मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट नीचे ना जाए, जस्ट मैं नीचे जाता रहूँ। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि भाईजान, रिस्पेक्टेड सिस्टर, रिस्पेक्टेड ब्रदर, आपने उन कैरेक्टर्स के आगे जाके फिर एंटर की प्रेस करनी है, तो आप नीचे-नीचे जाते रहेंगे, आपका टेक्स्ट ऊपर ही स्टोर रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये भी स्पेशल की थी जिसको हम एंटर की कहते हैं, इसके बड़े फ़ायदे हैं। डेल की, हाँ। अब यहाँ पे बड़ी जादू की चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़रा आप लोग तवज्जो अच्छे से दीजिएगा। ये कीज़ पे आपको बड़ा मज़ा आएगा, इन की का मैजिक समझ में। अक्सर बच्चे एफएससी, आईसीएस लेवल में चले जाते हैं, उनको इन 2 कीज़ का फ़र्क ही नहीं पता चलता। और मज़े की बात है, जब मैं आईसीएस करता था, मुझे भी इनकी वर्किंग में फ़र्क ही नहीं था पता चलता। अब जो सवाल है वो ये है कि डिलीट की और बैकस्पेस की में क्या फ़र्क है? डिलीट की और बैकस्पेस की में क्या फ़र्क है? आप लोग मुझे कमेंट में जवाब दीजिए, मैं आपको यहाँ पे उन दोनों की लोकेशन दिखा दूँ। बैकस्पेस तो की ये हो गया, अब डिलीट की, ये है डिलीट की, ये है डिलीट की, ये है बैकस्पेस की। ये देखिएगा, मैं अपने कर्सर से हाइलाइट कर रहा हूँ बैकस्पेस को, यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ डिलीट की को। अब मुझे तमाम मेंबर्स इनकी वर्किंग है, मैं आपको लैपटॉप के लिहाज से भी दिखा दूँ बैकस्पेस और डिलीट की। ये बैकस्पेस के लिए की हो गया, और डिलीट की, सॉरी यहाँ पे मुझे अभी नहीं विजिबल जल्दी में, आपको अगर विजिबल है तो मुझे बता दीजिएगा। बहरहाल मेरे लैपटॉप पे विजिबल है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो कीबोर्ड के ऊपर डिलीट किया है उसकी वर्किंग भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बैकस्पेस की और डिलीट की में क्या फ़र्क है, जल्दी-जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं आपको अभी गाइड करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने एडिटिंग टूल में, एमएस वर्ड के अंदर, और कीबोर्ड को ओपन भी कर लेते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन किया हमने। ओके, गुड हो गया। इसको तो क्लोज करें ना, बार-बार तंग कर रहा है हमें। ओके हो गया। तो रिस्पेक्टेड ब्रदर एंड रिस्पेक्टेड सिस्टर्स, आप देखिएगा मैजिक कैसे होता है। अगर तो आपने चीज़ों को अपने बैक से रिमूव करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे से इजाज़ का ज़ेड डबल डाल गया है, 2 दफ़ा ज़ेड डाल गया, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मैं चाहता हूँ पीछे से मैंने चीज़ें रिमूव करनी है। अगर तो आपने अपने कर्सर के, अपने जो इंडिकेटर है, पॉइंटर है, उससे पीछे-पीछे चीज़ें रिमूव करनी है। पीछे का मतलब इधर को रिमूव करनी है। तो फिर सब भाई साहब, बहन साहब, आपने बैकस्पेस की को यूज़ करना है। बैकस्पेस की ये है, ये। ओके हो गया। यहाँ पे मैं जादू से ना वापस ला रहा हूँ चीज़ें सारी। अब मैं जादू भी आपको बताऊँगा बाद में। देखिए, पीछे से रिमूव करना है तो आपने बैकस्पेस लगाना है। अब आपसे ज़ी बहुत ज़्यादा डाल गए हैं और आप यहाँ पे खड़े हैं। आप सेंटर में खड़े हैं। अब आपने पीछे से तो कुछ भी रिमूव नहीं करना, क्योंकि आप तो बहुत सही लोकेशन पे हैं। तो आपने आगे से जब चीज़ें रिमूव करनी है तो फिर आप डेल की यूज़ करेंगे, जिन्हें डिलीट की भी कहते हैं। तो ये कि डिलीट की को मैं दबाता हूँ। देखिए, आगे से चीज़ें रिमूव होंगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें। ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ताकि आपको चीज़ें विजुअली नज़र आए कि सर सही डिलीट कर रहे हैं। मैं डिलीट की दबाता हूँ, ये देखिए डिलीट की दबाई, डिलीट की दबाई, डिलीट की दबाई, डिलीट की दबाई, तो चीज़ें आगे से रिमूव हुई हैं। अगर आपने पीछे से रिमूव करनी है तो आपने बैक स्पेस दबानी है। तो इसके दूसरे वेज़ भी हैं चीज़ों को रिमूव करने के। अगर आपने डिलीट की नहीं यूज़ करनी है, आपकी की खराब है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप कर्सर की से आगे जाएँगे और पीछे से चीज़ें रिमूव करेंगे। ये दूसरा सॉल्यूशन था इस मसले को हल करने का। तो आई थिंक आपको एंटर की, डिलीट की, बैकस्पेस की, स्पेस की, कैप्स लॉक, टैब, इन कीज़ की वर्किंग पता चल गई है। अब आपने कंट्रोल की और ऑल्ट की वर्किंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ये आपका होमवर्क है। आपने मुझे कंट्रोल की, ऑल्ट की वर्किंग
बतानी है। और हाँ, एस्केप की वर्किंग भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। एक की रहती है विंडो की, विंडो की बड़ी इंपॉर्टेंस वर्किंग है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्क्रीन आप लोग देखते रहिएगा। मैं विंडो की प्रेस करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो आपको उन एप्लीकेशन के मतलब रसाई, उन एप्लीकेशन की एक्सेस बहुत जल्दी में प्रोवाइड करता है जो आप डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो बेसिकली विंडो की का मतलब ये है कि आपको वो चीजें, वो एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी दिखा दें जो आप डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं अगेन विंडो की को प्रेस करता हूँ, आपको कीबोर्ड ओपन करके दिखा दूं। विंडो की को प्रेस किया तो मैजिक अभी तो पर नहीं हुआ, तो दिखाते हैं। हो जा भाई साहब, देखिए। तो आप देखिए विंडो की को प्रेस करता हूँ तो पीछे से मैजिक हो रहा है, चीजें ओपन हो रही है डिस्प्ले में। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार, कि वो चीजें जो जल्दी जल्दी ओपन हो जाएं। तो इसको विंडो की में से आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू उस पार्ट को कहते हैं, विंडो के उस हिस्से को कहते हैं जहां से आप चीजों को जल्दी से ओपन कर सकते हैं। तो एक्चुअली विंडो की इस मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू को जल्दी जल्दी ओपन करके आपको देती है। ये जो डब्बा जिसके गिर्द में अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। तो आई थिंक कीबोर्ड की वर्किंग को हमने बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके रिलेटेड कोई पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बता दूं चीजों को रिकवर करने के हवाले से। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक जादू की चीज दिखाता हूँ। चीजें डिलीट की मैंने। अब सब लोग यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा, रैंड फंक्शन। इक्वल का साइन लिखना आपने, आगे लिखना है RAND, रैंड। छोटा भी लिख सकते हैं, बड़े लफ्जों में भी लिख सकते हैं। और छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लिख के एंटर करना है, तो देखिएगा यहाँ पे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इस सेंस में फंक्शन यूज किया जाता है, आप किसी को पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ लिख के दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप इतना लंबा पैरा लिखना नहीं चाहते, आप थक सकते हैं या मूड नहीं है आपका, तो आप इस फंक्शन से जल्दी से लिख सकते हैं इतना लंबा पैराग्राफ। अब आप इस पैराग्राफ में कुछ गलतियां हो गई हैं, आपसे गलती से पैरा डिलीट हो गया ये वाला, आप परेशान हो गए हैं कि मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लॉस हो गया, बहुत ज़ाया हो गया, तो मुझे तो टीचर मारेगा, मुझे मेरा भाई मारेगा, मुझे मेरी सिस्टर मारेगी जिनका मैंने काम डिलीट किया है। तो देखिए आपके रिस्पेक्टेड ब्रदर शेरियर यहाँ पे अवेलेबल है, हम आपको गाइड करेंगे। तो एक्चुअली आपने परेशान नहीं होना, आपका डाटा रिकवर हो जाएगा। आपने जस्ट Ctrl+Z प्रेस करना है। मैं थोड़ा डाटा और डिलीट कर लूँ ताकि आपको रिकवर करने में मजा भी आए। ये हो गया। मैं इसका थोड़ा रंग भी चेंज करता हूँ। देखिए रंग चेंज करना भी मकसद नहीं है, लेकिन आपको फर्क दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको चीजें नजर भी आए। देखिए आप चाहते हैं आपसे ना गड़बड़ हो गई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप अभी भी वापस जा सकते हैं अपनी प्रीवियस स्टेट के अंदर, प्रीवियस कंडीशन के अंदर। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने जस्ट Ctrl+Z का बटन दबाना है। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये कैप्स लॉक ऑफ किया मैंने, कंट्रोल ये वाला बटन है, कंट्रोल दबाया मैंने। अब मैं करूंगा Z का बटन। अब जरा देखिएगा, Ctrl+Z करूंगा मैं, इधर कर लूं कीबोर्ड को, अब जादू होता दिखाई देगा आपको। Ctrl+Z किया मैंने, सॉरी इस पे प्रेस कर लूं मैं, Ctrl+Z। देखिए अब जादू हो रहा है, चीजें रिवर्स हो रही हैं। सॉरी Ctrl+B दबा लूं मैं, और साथ साथ Z का बटन भी दबाऊं। अब चीजें रिवर्स होती जा रही हैं, कलर भी रिवर्स हो रहा है, आपका पैरा भी वापस आएगा। आ गया साहब, सब कुछ वापस आ गया। अब यहाँ पे वापस भी आ गए। आपने बहुत लंबा पैरा लिखा था तो आपकी चीजें वापस आ गई हैं। अब आप कहते हैं नहीं 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 सर, मेरा डाटा जो डिलीट हुआ था बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने तो सारा ही ज़ाया कर दिया। तो Ctrl+Z से अगर आप डाटा वापस ले जा रहे हैं तो Ctrl+Y से दोबारा भी ला सकते हैं। तो अब आपने कंट्रोल और Y का बटन दबाना है। ये जो Y का बटन नजर आ रहा है आपको, कंट्रोल का बटन दबाया मैंने, कंट्रोल ये वाला बटन, और वाई दबाते रहे। अब जादू दोबारा होता रहेगा। जादू हो रहा है, जादू हो रहा है, जादू हो रहा है, जादू जादू, इतना ही जादू हो रहा है। चले ठीक है, काफी है इतना भी, 12 ज्यादा भी होता है, परेशानी होना आपने। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से आप डाटे को लॉस करके वापस भी ला सकते हैं। और ये वाली स्ट्रेटेजी Ctrl+Z+Ctrl+Y वाली स्ट्रेटेजी ना जस्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पूरे कंप्यूटर के अंदर जहां मर्जी अप्लाई करें, आपकी चीजें जाती भी रहेंगी और रिवर्स भी होती रहेंगी। तो ये चीजें आप रिकवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कंप्यूटर के कीबोर्ड्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें बताने वाली थी बेसिक लेवल की, वो मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हिम्मत से तौफीक दी तो कंप्यूटर के रिलेटेड एडवांस लेवल का कोर्स, BS कंप्यूटर मास्टर लेवल का कोर्स मैं जल्द लॉन्च करूंगा, जिसमें कंप्यूटर के कंसेप्ट्स को, कंप्यूटर के एडवांस टॉपिक्स को, पॉइंट्स को इतनी डेप्थ में मैं पढ़ाऊंगा कि आपको इंटरनेट पे वैसा कंटेंट इतने अच्छे वे में नहीं मिलेगा। मैं प्रॉपर चीज़ों को अरेंज करता हूँ, तरतीब देता हूँ कि स्टूडेंट को किस तरीके से बताया जाए तो उसको ज़्यादा समझ आएगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इन कीज़ के मतलब, इन पॉइंट्स के मतलब बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। ये जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन थी कीबोर्ड की वो समझ आ चुकी है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मेरे ज़हन में आ चुकी है, मैं आपको दोबारा बता दूँ। देखिए यहाँ पे कुछ कीज़ के ऊपर 2-2 चीज़ें लिखी हैं। एक के ऊपर एक स्पेशल सिंबल लिखा है, 2 के ऊपर भी कोटेशन का साइन है, 3 के ऊपर करेंसी का साइन है, 4 के ऊपर डॉलर का साइन है, 5 के ऊपर परसेंटेज का साइन है। इन बटनों को कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूं। दोबारा जाता हूं मैं अपने MS वर्ल्ड के अंदर, कंट्रोल R करके मैं डिलीट किया। अब देखिएगा जादू होता कैसे, ताकि फिर हम सेशन को क्लोज करें, सेशन काफी लेंथी हो रहा है। तो हम जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो देखिए तमाम रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहाँ पे एक के ऊपर स्पेशल सिंबल है, 2 के ऊपर @ है, 3 के ऊपर भी स्पेशल सिंबल है, 4 के ऊपर डॉलर है, 5 के ऊपर परसेंटेज है। तो एक्चुअली देखिए मैं लिख रहा हूँ तो मैंने 4 ही लिखा जा रहा है। थोड़ा हम साइज बड़ा कर लें अपने फॉन्ट स्टाइल। ओके हो गया। अब मैं लिखता हूँ 6 लिखा जा रहा है, आगे लिखता हूँ मैं 9 लिखा जा रहा है। मैं चाहता हूँ ऊपर वाले सिंबल यूज करूँ। यहाँ पे देखिए अगर लिखना है, मैंने एक ब्रैकेट लिखनी है लेकिन वो फुल स्टॉप लिख रहा है। तो एक्चुअली इसको यूज करने का जादू ये कि आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और जो मर्जी काम करे। शिफ्ट का बटन दबाएं, यहाँ पे 5 लिखें परसेंटेज लिखा जाएगा, 6 लिखेंगे तो स्पेशल सिंबल लिखा जाएगा, 7 लिखेंगे तो उस कीबोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा लिखा जाएगा। यहाँ पे ये जो अस्टेरिक का साइन है, छोटी ब्रैकेट माइनस जमा @ ये ब्रैकेट्स देखिएगा, यहाँ पे किधर गए ये ब्रैकेट्स आ गए। तो शिफ्ट की मैजिक की है, स्पेशल की है, जो आपके काम को बहुत आसान कर देगी। तो तमाम मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई भी बहाम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी फील होगी कि आप लोग इतने सिंसेयर हो गए, इतने मुखलिस हो गए। देखिए एक्चुअली मुखलिस आप अपने साथ हैं। जितनी डेप्थ में स्टडी करेंगे आप इस कोर्स की, आपको फ्यूचर में उतने बेनिफिट्स मिलेंगे कंप्यूटर के हवाले से। अभी तो बेसिक चीजें डिस्कस करें, अभी आगे जाके हम एडवांस चीजें भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक कोई क्यूरी हो, कोई पॉइंट समझ ना आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा आपको रिप्लाई करना। तो यहीं पे हम सेशन को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट सेशन तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।